तमिलनाडु में थलपति का तूफान। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति को थलपति विजय जोसेफ ने पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। विजय की राजनीति का ऐतिहासिक जीत का पूरा सच हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसे ध्यान से सुनिए, किस तरीके से एक अभिनेता ने बड़े बड़े स्थापित नेताओं की दुकान बंद कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। तमिलनाडु की राजनीति में जो हुआ है वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, ये एक नई कहानी की शुरुआत है। एक पुराने सिस्टम को सीधी चुनौती है और एक ऐसा बदलाव जिसकी आहट सालों से थी। एक सुपरस्टार जिसे लोग थलपति कहते हैं, जोसेफ विजय। विजय तमिलनाडु में बेहद लोकप्रिय हैं, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन अब फिल्मों का हीरो नहीं बल्कि जनता का चुना हुआ सबसे बड़ा नेता बनकर विजय सामने उभरे हैं। अब सवाल यह उठता है कि तमिलनाडु की इस जनता ने ऐसा फैसला क्यों लिया। अब इसे समझिए, तमिलनाडु की राजनीति का बैकग्राउंड देखिए। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। वहां सिर्फ चुनाव नहीं होते बल्कि आइडेंटिटी, भाषा, संस्कृति और इमोशंस वोट तय करते हैं। दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति दो बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घूमती रही, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके और ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी अन्ना डीएमके। तमिलनाडु की राजनीति में यही दो राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दशकों से बने रहे। इन दोनों पार्टियों ने राज्य की राजनीति पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया। जनता के मन में कई बार सवाल उठा कि क्या हमारे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, लेकिन कभी उसका जवाब नहीं मिला। विजय सामने आए स्क्रीन से लेकर सड़क तक। जोसेफ विजय को समझने के लिए उनकी फिल्मों को समझना बेहद जरूरी है। उनकी फिल्मों में बार बार एक ही पैटर्न नजर आता है, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई, आम आदमी की आवाज और अन्याय के खिलाफ खड़ा हीरो। ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं थी बल्कि ये एक इमेज बिल्डिंग थी। धीरे धीरे ये इमेज स्क्रीन से बाहर निकलकर लोगों के जहन और दिल में बस गई और फिर वही इमेज इस चुनाव में वोट में बदल गई। जीत के असली कारण आप समझिए कि असली वजह जो थी जिसने इस जीत को अभूतपूर्व बनाया वो था कि युवा मतदाता बदलाव की मांग कर रहे थे। तमिलनाडु के युवा अब नौकरी चाहते हैं, अवसर चाहते हैं और एक ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो पुराने चेहरों को दूर करे और विजय उन्हें एक फ्रेश ऑप्शन नजर आए। फैन क्लब। विजय ने अपने फैन क्लब को पूरी तरीके से वेलफेयर क्लब में बदल दिया, यानी उसने अपने फैन क्लब के जितने भी युवा उनके फैन क्लब में जुड़ते थे उनसे ब्लड डोनेशन, सोशल वर्क और चुनाव में बूथ तक संभालने पर लगा दिया। आपको लगेगा कि विजय की ये जो अचानक से हुआ उभार है वो सिर्फ इस चुनाव की वजह से है, नहीं। पिछले 30 सालों से विजय ने अपने तमाम फैन क्लब को वेलफेयर क्लब में बदला हुआ था। वो जनता के बीच रहते थे, जनता के बीच तमाम उनके काम करते थे और जनता के बीच पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर चुके थे, यानी ये ऑलरेडी एक पॉलिटिकल नेटवर्क था। अब विजय ने इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी ज्यादातर लोगों के साथ अपना कनेक्ट बना लिया था, यानी उनका कनेक्ट केवल फिल्मी नहीं था बल्कि जमीन पर लोगों के साथ भी था। तमिलनाडु की राजनीति में आपको मालूम है कि इमोशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। विजय को लोगों ने सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना आदमी माना, एक ऐसा नेता माना जो उनके बीच का आदमी है। अब एंटी इनकम्बेंसी ने भी तमिलनाडु में बड़ी भूमिका निभाई। लंबे समय से एक ही तरह की राजनीति देखकर लोग बदलाव चाहते थे। एक बार डीएमके, एक बार एआईएडीएमके, कोई जनता के पास विकल्प ही नहीं था। जैसे ही विकल्प मिला जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और विजय को बड़ी सफलता मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में एक बड़ा बदलाव है?
क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति की जड़ें हमेशा से द्रविड़ आंदोलन से जुड़ी रही हैं। वहां सामाजिक न्याय, भाषा और पहचान मुख्य मुद्दे रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या विजय भी इसी पहचान को आगे बढ़ाएंगे या फिर एक नई दिशा देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अब विजय के सामने कई चुनौतियां भी हैं और असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि जीत तो मिल गई है लेकिन असली परीक्षा जीतने के बाद ही शुरू होती है। जोसेफ विजय के सामने भी कई चुनौतियां हैं। पहला, गवर्नेंस का अनुभव। फिल्म और राजनीति में बहुत फर्क होता है। अब फैसले उन्हें लेने होंगे और उसके नतीजे के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। पार्टी और संगठन को और मजबूत करना होगा, क्योंकि इस बार लोगों ने भावावेश में उन्हें वोट दिया, उन्हें पसंद कर वोट दिया, लेकिन पार्टी को मजबूत बनाए बगैर आगे टिका रहना बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु के अपने कुछ खास मुद्दे हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, उद्योग, क्षेत्रीय असमानता। इन सब पर विजय को काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती है जनता की उम्मीदों का दबाव। आज जो जनता सपोर्ट कर रही है वही जनता कल सवाल भी पूछेगी, और जनता बहुत जल्दी थक भी जाती है। और अगर विजय सफल होते हैं तो समझिए तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। नई राजनीतिक संस्कृति, युवा नेतृत्व का उदय और चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव। जनता के मूड इस चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए। तमिलनाडु की जनता अब जागरूक है, बदलाव के लिए तैयार है, जोखिम लेने से नहीं डरती। अंत में आप ये समझिए कि ये सिर्फ जोसेफ विजय की जीत नहीं है, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत है, एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है और जनता के फैसले की ताकत है। तब विजय पर कई तरह के दबाव होंगे, तमिलनाडु की राजनीति को बदल देने की चुनौती होगी, लेकिन ये अभी एक शुरुआत है। और जिस तरह की शुरुआत थलपति विजय ने की है, वो शुरुआत बहुत कम एक्टर साउथ की राजनीति में भी कर पाए हैं। पहले जरूर इस तरीके की राजनीति होती थी, लेकिन विजय ने आकर के इस समय जैसे डीएमके और एआईडीएमके जैसी स्थापित पार्टियों को हराया है, उनके सामने सबसे बड़ी पार्टी होकर वो स्थापित हुए हैं, वो अपने आप में कमाल है। और थलपति की जीत के बारे में इस समय सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि कमाल है। अभी वो सरकार किसके साथ मिलकर बनाते हैं, इन सब सवालों पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन थलपति के बारे में बताना आपको जरूरी था। और विजय थलपति ने अपने फैन बेस को जिस तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदला है, वो अभूतपूर्व है।